guys, today we are going to start solution of exercise 7.1 that is related to triangles. So let's begin with our first question. In first question, in a quadrilateral ACBD, AC equals to AD and bisect angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. नेक्स्ट वन, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ACBD और उसमें AC इज इक्वल टू AD एंड जो AB है एंगल A को बाइसेक्ट करी है. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स. बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो हमारा यहाँ पर एंगल जो है एंगल ए पे बन रहा है उसको ए बी बाइसेक्ट कर रही है. तो जो हमारा एंगल बनेगा CAB विल बी इक्वल्स टू एंगल DAB. एंगल CAB विल बी इक्वल टू एंगल DAB. हम इनको एंगल 1 और एंगल 2 भी डाल सकते हैं अगर आपको ये ऐसे नेम लिखने में दिक्कत आती है तो. बट वन थिंग यू ऑलवेज रिमेम्बर, जब इसका ये टिप स्टार्ट करना है, इसका C से स्टार्ट करोगे आप एंगल लिखना तो इसका D से करोगे. ये नहीं करोगे कि इसमें तो लिख दिया एंगल CAB और इसमें लिख दिया एंगल BAD. नो, यू विल ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ सीक्वेंस. ओके, नाउ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो हमें गिवन है पहले तो वो हम बताते हैं कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स बने हैं हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC और ABC और ट्रायंगल ABD. अब इसमें भी हमने जो क्वेश्चन में गिवन है इसमें ऑर्डर का बड़ा ध्यान दिया है. इसमें AB से C है एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल ABD है. हमें भी ऐसे ही सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि एक बार हम कह देंगे ABC और दूसरी बार कह देंगे ADB. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. क्या इक्वल गिवन है? एक तो कंडीशन तो हमें AC इक्वल टू AD इक्वल गिवन है. इट इज गिवन. वन कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि AC ABC ट्रायंगल की और ABD ट्रायंगल की इक्वल गिवन है. नेक्स्ट वन जो हमने अभी एंगल्स बताए आपको कि बाइसेक्टर है तो एंगल्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो वी कैन राइट डाउन CAB इक्वल्स टू DAB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. और थर्ड वन क्या बनाएंगे हम? थर्ड वन ये लेंगे AB. अब ध्यान से देखिए ABC ट्रायंगल लिखते हैं जब भी AB आया है और ABD लिख रहे हैं तब भी AB आ रहा है. तो थर्ड कंडीशन हम क्या लगाएंगे? AB इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन. So three criteria of making a triangle congruent to other is satisfied here. Here what is this? AC equal to AD, angle angle CAB equals to angle DAB and AB are common. कौन सी प्रॉपर्टी लग गई हमारे यहाँ? कौन सा रूल लग गया? SAS. By SAS congruency, triangles are proved congruent. So by SAS triangle ABC is congruent to ABD. One more thing हमें यहाँ पूछी गई है कि what can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम क्या करेंगे यहाँ by CPCT क्या है? कल भी बताया था आपको कि
corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles are equal. तो हम डायरेक्टली लिख देंगे by CPCT BC is also equal to BD. Okay, got it? Now the question number second. ABCD is a quadrilateral in which AD and BC and angle DAB equals to angle CBE. So it is given that ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB. This angle is equal to angle CBA. This one. So we have to prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. So now let's start solution. So we start from look at the triangles which we have to be proved congruent. हमें कौन सी triangles को congruent prove करना है? हमें ABD, अगर इसको हम हाइड कर ले और इसको इग्नोर कर दे तो जो ये ट्रायंगल बनी है ABD, हमें इसको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. दिस वन CBA. CBA इसको हाइड करें और इसको देखें, इसको इग्नोर करके तो जो ये ट्रायंगल आती है इसके इक्वल प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABD को. तो दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं. आपको अलग से पिक्चर में क्लियर कर देती हूं. DAB दिस वन ट्रायंगल एंड इस AB बेस को ही कॉमन लेके दूसरी ट्रायंगल बनी है हमारी BAC. वी हैव टू प्रूव these triangles congruent. First of all we start writing in triangle ABD and triangle BAC. So हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए. फर्स्ट वन हमें गिवन है AD इक्वल्स टू BC. AD इक्वल्स टू BC. सेकेंड वन हमें एंगल्स भी इक्वल गिवन है. एंगल हमें ये इक्वल गिवन है. एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBE. एंगल DAB इस ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है और हमारा एंगल CBA इस ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है. ये जो हमने अलग बनाई है तो दोनों के कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल गिवन है. और थर्ड वन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी AB कॉमन है. AB बेस पे ही ABD बनी हुई है और AB बेस पे ही BCA ट्रायंगल बनी हुई है. तो AB हमारी कॉमन हो गई. AB is equals to AB, that is common in both the triangles. So we satisfy three conditions: side, angle, side. Congruency rule कौन सा लग गया हमारा? SAS. So by SAS congruency rule ट्रायंगल्स सेटिस्फाई हो गई, हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई. सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है. नाउ BD इक्वल्स टू AC प्रूव करना है. अब जो BD है कहाँ है? BD ये है. दिस वन इज BD. दिस बिलोंग्स टू ट्रायंगल ABD. ABD को अभी हमने, और जो सेकंड वन है हमारा AC है. दिस वन इज AC. दिस बिलोंग्स टू ट्रायंगल BAC. दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनकी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. तो हमारा BD भी AC के इक्वल हो गया बाय CPCT. BD is equal to AC. Now थर्ड पार्ट इज एंगल ABD. अब एंगल ABD कौन सा बनेगा हमारा? एंगल ABD दिस वन.
अब ये एंगल एबीडी कौन सी ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है? ट्रायंगल भी एबीडी है और हमारा एंगल भी एबीडी है। और दूसरा एंगल हमें दिया है बी ए सी, दिस एंगल बी ए सी, ये कौन सी ट्रायंगल में बने हैं? हमारा बी ए सी ट्रायंगल में, जिनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो बाय सीपीसीटी, फिर से सीपीसीटी लगा के हमने एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी कर देंगे। सो वी विल स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to line segment AB. Show that CD bisects AB. So हमें given है AD and BC are equal and perpendicular on line AB. Perpendicular means they both are making angle of 90 degree. So angle A is also 90 degree and angle B is also 90 degree. And AD and BC are equal. And we have to prove that CD bisect AB. Bisects का मीनिंग क्या होता है ये क्लियर करना पहले जरूरी है। Bisects mean to divide into two equal parts. To divide into two equal parts. So हमें प्रूव करना है CD bisects line segment AB. If we prove AO equals to OB, अगर हम AO को OB के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम ये प्रूव कर देंगे कि CD bisects AB. So we have to prove AO equals to OB. So you can easily and clearly see that we can, here are two triangles. यहाँ पर दो triangles बने हैं, एक AOD दूसरी BOC। हम यहाँ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम AO और OB को इक्वल प्रूव करेंगे। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम सबको पता है वी नीड 3 कंडीशंस टू सेटिस्फाई। हमें 3 चीजों को इक्वल प्रूव करना होता है। AD एंड BC इक्वल आर गिवन, ऑल्सो 90 डिग्री के एंगल बने, ए और बी पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड वन कंडीशन देखनी है हमें। थर्ड वन कंडीशन केयरफुली देखते हैं तो हमें दिख रहा है ये AB और CD टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। तो जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनता है सेंटर पे दैट इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर equal. Here we also apply this rule. So AOD is equal to BOC. So now let's start writing solution in triangle. First हम ये triangle ले रहे हैं AOD and second one is BOC. हमें अब ये केयरफुल रहना है कि इसमें हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया जहां 90 का एंगल है, तो सेकंड ट्रायंगल हम बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां 90 का एंगल है। ऑर्डर और सीक्वेंस खराब नहीं करना है। हमें गिवन है फिर एडी इक्वल्स टू बीसी और फिर ये गिवन है, ये साइड इक्वल होगी और हमें 90 का एंगल गिवन है, एंगल ए पे गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं OAD इक्वल्स टू एंगल POC OBC बोथ आर 90 डिग्री। थर्ड वन जो सेंटर पे O पे हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको बताए हैं, ये कैसे लिखेंगे हम AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC vertically opposite angle. These are vertically opposite. So we satisfy here 3 conditions: side, angle, angle.
सो वी कैन अप्लाई हियर, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, एंगल साइड AAS बाय AAS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी थी हमारी, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। जब ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑल्सो इक्वल होते हैं, तो क्या अप्लाई करते हैं, बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, तो AO किसके इक्वल हो गई, OB की, AO इक्वल्स टू OB। So now we will start question number 4. In question number 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines that are P and Q. We have to show that triangle ABC, this one, is congruent to triangle CDA, this one. So let's start the solution. First of all, we see that how can we prove angles or sides equal. You know that when two parallel lines are intersected by one transversal, interior angles made are called alternate interior angles, and these are equal. We will apply the same rule in this question. Here are L and M are parallel lines. It is intersected by AC. So angle formed here and here, this one, here and here is equal. So what is this angle? This angle is BAC. BAC in triangle ABC. ABC triangle में ये एंगल BAC है, and in triangle CDA में ये एंगल है हमारा DCA। सीक्वेंस का ध्यान रखना है हमें, बिल्कुल यहाँ B से स्टार्ट किया BAC, तो दिस टाइम इन दिस ट्रायंगल वी स्टार्ट विद DCA, okay, and another pair of angles will be, now look at P and Q. P and Q are parallel lines. It is also intersected by AC. So angle made here and here. So this one is also equals to this. This angle is called, first we will write angle of ABC triangle. It is BCA. PCA, and in triangle CDA, this triangle will start from, इसका ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना है, D से स्टार्ट करेंगे, DAC, D angle DAC. So these two angles are equal, प्रूव करेंगे हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के थ्रू, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Then we start with congruency rules. In triangle ABC and triangle CDA, first condition that is satisfied, that is angle BCA. First ABC angle का, ABC triangle का एंगल लिखेंगे, that is BCA. BCA is equals to angle DAC. Angle DAC. Next one AC. जब ध्यान से देखते हैं AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ABC बोला तो भी AC आई और CDA बोला तो भी ये AC आई। बट जब हम CDA बोलते हैं, CDA लेते हैं तो पहले C आता है फिर A, ABC में पहले A आया है फिर C।
जब एबीसी ट्रायंगल का लिखेंगे तो एसी को पहले लिखेंगे और सीडीए का लिखेंगे तो पहले सी को लिखेंगे ए। दोनों एक ही लाइन है, नाम लिखने का हमने ढंग रोटेट किया है। इधर हमने एसी लिखा है, दिस साइड वी राइट डाउन एसी एंड हियर वी सी। थर्ड कंडीशन है एंगल बीएसी, एंगल BAC, this one, this belongs to triangle ABC, and in triangle CDA, this is DCA, DCA. So here we satisfy three criteria: angle, side, angle. So ये कौन सा रूल अप्लाई हो गया? पाए ASA, congruence rule. Triangles ABC is congruent to triangle CDA, hence it is